आज हम लोग जानेंगे नौकरशाही। नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या मुख्य विशेषता है और इसकी बुराइयां क्या क्या है, इसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। नौकरशाही के बारे में पूरे डिटेल से ये आपको बीए सेमेस्टर 6 में आपको पूछ सकता है। आप यदि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करते हैं तो आपको कोर 11 में एक नौकरशाही से संबंधित ही बुक पढ़ना होगा आपको, जिसमें आपको यह पूछ सकता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है सेमेस्टर 6 के लिए, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर 11। तो शुरू करते हैं। नौकरशाही की परिभाषा दें एवं उनकी क्या मुख्य विशेषता है, इनकी मुख्य बुराइयों का वर्णन करें तथा इसे कैसे दूर किया जाता है, इसके बारे में इसमें जानेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ डेस्ट गवर्नमेंट है, जिसमें नौकरशाही या सरकारी कर्मचारी प्रबंध का काम करता है, का प्रयोग कभी कभी दुष्टता का भाव लेकर किया जाता है, जिसमें गैर जिम्मेदारी, मनमानी, अफसरशाही और कठोर अनुशासन जैसे अवांछनीय तत्व शामिल समझे जाते हैं। परिभाषित दृष्टि से यह शब्द का प्रयोग दो अर्थ में होता है। नौकरशाही पर शब्द का प्रयोग दो अर्थ में होता है। व्यापक अर्थ में तो नौकरशाही ही एक ऐसी व्यवस्था का बोध होता है जहां कर्मचारियों का अनुभाग, प्रभाग, ब्यूरो एवं विभाग आदि पर पद सोपान श्रृंखला में विभाजित कर दिया जाता है। मतलब एक छोटा पोस्ट, उससे बड़ा, उससे बड़ा, वैसा। संकुचित अर्थ में नौकरशाही से तात्पर्य है पद सोपान प्रणाली पर गठित कर्मचारियों का बोध होता है, जो प्रभावकारी सार्वजनिक नियंत्रण के क्षेत्र से परे होते हैं। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि नौकरशाही एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें दक्ष सिविल कर्मचारियों का एक पेशावर सबसे पक्षपात रहित ढंग से राज्य के प्रशासन का संचालन करता है, और इसमें तबके का संगठन पद सोपान प्रणाली के आधार पर किया जाता है। नौकरशाही सिविल कर्मचारियों का विशेषज्ञ पेशावर वर्ग का है। ये कर्मचारी पक्षपात के बजाय नियम एवं विनियमों के आधार पर प्रशासन करते हैं। उनकी चुनाव योग्यता के आधार पर किया जाता है। मतलब नौकर का चुनाव योग्यता के आधार पर किया जाता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को निम्नलिखित 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला विशेषता है नौकरशाही शासन व्यवस्था का प्रयोजन के लिए अपेक्षित नियमित कार्य को सरकारी ढंगे पर नियम रूप से बांट दिया जाता है। 2 में है इन कर्मचारियों का निभाग के लिए अपेक्षित आदेश देने का प्राधिकार भी स्थित रीति से बांट दिया जाता है, और शारीरिक या अन्य किसी प्रकार की उत्पीड़न के जो अधिकार अफसरों को दिए जाते हैं, उनके संबंध में स्पष्ट और कठोर सीमाएं निर्धारित कर दी जाती है। तीसरा में है इन कर्तव्यों को नियमित रूप से दौर और लगातार पूरा करने के लिए विधि या नीति निर्धारित की जाती है, और समानवर्ती अधिकारों की कार्यान्वयन के लिए भी व्यवस्था की जाती है। इन प्रकार यह कहा जा सकता है कि नौकरशाही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अफसर सही मायने में राजा का सेवक होते हैं, और सरकार एक विशिष्ट शाखा के रूप में उनकी संगठन किया जाता है। अफसरों का एक अपना वर्ग होता है जिसमें अपना शिष्टाचार, अपना शक्तियाँ एवं विशेष अधिकार प्रयोग होते हैं। प्रोफेसर जॉन ए वेंग के अनुसार नौकरशाही के अंतर्गत सभी कर्मचारियों तो आते ही हैं, साथ ही इन साधनों से जिस क्रियाविधि का सहारा लेकर लोग काम करते हैं और अपना प्रयोजन सिद्ध करने का प्रयोग करते हैं, वह सभी आ जाते हैं। मैक्स वेबर ने इसे एक प्रशासनिक व्यवस्था कहा है जिसमें विशेष दक्षता, निष्पेक्षित के स्थान रहता है और इसमें मानवता का अभाव रहता है। फिफरन
ने इसे व्यक्तियों और कार्यों का एक ऐसे क्रमबद्ध संगठन कहा है जिसकी रचना इस दृष्टि से की जाती है कि संगठित प्रयत्नों से साध्यों का सर्वाधिक प्रभावकारी रीति से प्राप्त किया जा सके। यह फिफरन ने कहा है, जो एक राजनीतिक थे। संक्षेप में, पदसोपात्मक संगठन तकनीकी विशेषता और राजनीतिक तटस्थता नौकरशाही की प्रमुख विशेषता है। नौकरशाही के दोष, क्या क्या दोष है नौकरशाही का, उसमें जानेंगे। पहला, नौकरशाही बड़े विख्यात आलोचकों द्वारा पर्याप्त आलोचना की गई है। कभी कभी सिविली कर्मचारियों की तुच्छ भाव से नौकरशाह कहा जाता है। प्रोफेसर एच.जे. अस्की के अनुसार नौकरशाही एक ऐसी सरकारी व्यवस्था है जिसमें नियंत्रण की शक्ति अफसरों को इतनी अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है कि उनकी शक्ति से सामान्य नागरिक की स्वतंत्रता को आघात पहुंचती है। मतलब जितना भी ब्यूरोक्रेसी का, मतलब नौकर का शक्ति सरकार इतना अधिक दे देता है, जैसे बड़े बड़े आईएएस अफसर का बहुत ज़्यादा शक्ति मिल जाती है, जिसमें उसमें वो अपना शक्ति का गलत यूज करते हैं और साधारण जनता का इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति हॉबर ने कहा है कि देयर आर 3 इम्प्लेबड स्पिरिट्स इज ब्यूरोक्रेसी, सेल्फ प्रिपेटेशंस, एक्सपेंशंस एंड डिमांडेड फॉर मोर पावर। नौकरशाही के 3 दुष्प्रवृत्तियां हैं: आत्मविस्तार एवं प्रसार की दुष्वृत्ति और अधिकार शक्ति की अवांछनीय मांग। प्रोफेसर W.A. रॉबसन ने नौकरशाही के दोषों को सार रूप में उल्लेख करते हुए कहा है, नौकरशाही की व्यवस्था में जो दोष प्राय मिलते हैं उसमें अधिकारियों की मिथ्या आत्मगौरव या अपने काम को बहुत अधिक महत्व देने की भावना, नागरिकों की व्यक्तिगत भावनाओं की अपेक्षा करती है, बिना यह प्रभाव किए किसी विशेष मामले पर किसी निर्णय का इतना बुरा प्रभाव पड़ सकता है कि कितना अन्याय हो सकता है। विभागीय प्रबंधन, रूप परंपरा और निर्णय के अमानवीय प्राधिकार की बाध्यता पर जोर देना, प्रशासन की विशेष इकाइयों के काम में ही लेना रहना, नियमों और क्रियाविधि संबंध औपचारिकताओं का हट, सरकार को समग्र दृष्टियों से देखने की अक्षमता, शासन और शासित के पूर्ण संबंधों को जनतांत्रिक व्यवस्था के अनिवार्य रूप में देखने की असमर्थता आदि प्रमुख है। मतलब नौकरशाही पहला है कागजों की हेराफेरी। मतलब कागजों की हेराफेरी यह नौकरशाही के दोष में आते हैं, जिससे नौकरशाही कागजों की हेराफेरी भी करते हैं ना, वह में है। नौकरशाही का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसमें काम होने से बड़ी देर लगती है और तरीका भी बड़े घुमाव का है। नौकरशाही के अधिकारी नियमों एवं विनियमों की बहुत परवाह करते हैं। हर मामले का एक बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। अफसर नित्यचारी रूटीन का अधिक ख्याल रखते हैं, परिणाम का नहीं। के बरकरे के शब्द में वे काम का मूल्य तत्व को उतना महत्व नहीं समझते जितना काम की रीति को, यानी क्या होना है। यह तो उनकी दृष्टि का गौण है, किंतु ऐसा होना है कि यह महत्वपूर्ण है। नौकरशाही के दोषों का व्याख्यान करते हुए चार्ल्स डिकेंस ने कहा था, इस दफ्तरों घुमाव फिराव में असंख्य लोग बह गए हैं। जन कल्याण की परियोजना दुर्भाग्य और मूल से समय के साथ धीरे धीरे बहुत बड़ी है। उसी स्थिति में दूसरा सरकारी विभागों से गुजरती रही है। नियम अनुसार एक जगह यदि
वे निपाय हो गई तो दूसरा किसी वस्तु की प्राथमिकता मिल जाने से पीछे रह गए। तीसरी जगह किसी बहाने उन्हें टाल दिया गया और आखिर में वे फिर दफ्तरी घुमाव फिराव में पहुंच गए। तो यहाँ से पुण्य कभी दुनिया में सामने नहीं आएगा। मतलब अफसर एक जगह फिर आगे पीछे करते रहते हैं, मतलब फाइल को वो फॉरवर्ड नहीं करते हैं, उस प्रकार ये कहा जा रहा है। बड़ों की बैठक में उन विचार किया गया है या सचिवालय में उन पर गलत निर्णय किया गया। आयोग ने इस संबंध में हो हल्ला मचाया। क्लर्क ने उसे रजिस्ट्रार को चढ़ाया, दर्ज किया, जांच की, लाल स्याही लगाई और यही उनकी इतिश्री हो गई। संक्षेप में देश का सारा कारोबार इस दफ्तर घुमाव फिराव से ही होकर गुजरा, पर दफ्तरी कारोबार का यह डर्रा लीलोगिन दफ्तर से खत्म नहीं हुआ। दूसरा है मतलब नौकरशाही के दोष, लाल फीताशाही। इस दफ्तर घुमाव फिराव से निकट रूप से संबंध लाल फीताशाही का दोष भी है। लाल फीताशाही से तात्पर्य औपचारिक नियमों और विनियमों के अंधानुकरण से है। यद्यपि निर्धारित समय के अनुसार अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, किंतु नियमों के अंधाधुनीकरण से कार्य दक्षता नष्ट होती है। सिविल कर्मचारी नियमों और विनियमों में ही परिचित होते हैं। फलस्वरूप ये नियम विनियमों के सैद्धांतिक रूप से परिचित होने के बाद भी उनकी आत्मा को पहचान कर समय अनुसार उनकी व्यवहार नहीं कर पाते। तीसरा, औपचारिकता। नौकरशाही का आचार और औपचारिकता का इतना अधिक प्रयोग होता है कि अधिकारी को अपना निर्णय शक्ति एवं कार्यालम क्षमता मारी जाती है। सरकारी पत्रों का रूप में उनकी भाषा और फाइलों पर टिप्पणी लिखने की तरीके पहले से नियम रहते हैं और हर अफसर यंत्रवत काम करता है। वेजहार्ट ने अधिकारियों की जिंदगी का वर्णन करते हुए कहा है, दफ्तर में आते समय वह युवक था। 5 साल तक उनकी पात्रों ने प्रतिलिपियां तैयार की। अगली 9 वर्षों तक वह पत्रों की अनुक्रमणिका तैयार करता रहा। अगले 5 वर्ष उसे दफ्तरों की छानबीन करने में लग गए। अंत में जब उसकी वास्तव में कुछ काम करने को मिला तो वह नितांत औपचारिक किस्म का है और इससे पहले कि उस काम मिलता सरकारी नौकरी करते हुए 20 साल गुजर गए। उससे पहले कभी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वह स्वयं तय भी नहीं करना चाहता कि वह हर मामले को दूसरे के पास भेज दिया था। वह अपनी इच्छा अच्छी लिखावट में दूसरे सरकारी दफ्तरों में पत्र व्यवहार करता रहा, जिसका इंद्रराज तो प्रायः सही थे, किंतु लेन अक्सर गलत थे। लिखा जोखा तो अक्सर ठीक और सराहनीय होता था, किंतु काम का रिकॉर्ड असख्त और अदक्षतापूर्ण है। यह कथन बर्टलैंड रुसल का है। मतलब नौकरशाही के विरोध में, मतलब उसके दोष में हम लोग कहते हैं। चौथा दोष है नौकरशाही की अनुक्रिया का प्रभाव। नौकरशाही में नित्यचारी क्रियाविधि का अनुसरण किया जाता है, जिसमें अमान्यता आ जाती है। अफसर तकनीक की विशेषज्ञ हो जाते हैं। जनता के संबंध में उसे ज्ञात नहीं होता है कि के शब्द में नौकरशाही का एक प्रकार में नकारात्मक मनोविज्ञान का विकास होता है, एक निषेध वृत्ति का रूप धारण कर लेता है। विशेष प्रकार की स्थापना क्रिया में दक्षता होने के कारण सरकारी कर्मचारियों का दृष्टिकोण बहुत संकुलित हो जाता है। पांचवा दोष है नौकरशाही का निरंकुशता। लॉर्ड हार्वर्ड का विश्वास था कि नौकरशाही की
निरंकुशता में व्यक्ति की स्वतंत्रता छिन जाएगी। जबरदस्ती नौकरशाही धीरे धीरे सरकार की विधायनी और न्याय की शक्तियों भी लेती जा रही है। राम से मुरली ने भी सिविल कर्मचारियों की बढ़ती हुई शक्ति पर आपत्ति की है। नौकरशाही के दोष ला इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी प्रकार दूर नहीं किया जा सकता। संविधान और प्रशासनिक रचना में उचित बचाव की व्यवस्था करके हम नौकरशाही की बुराइयां समाप्त कर सकते हैं। उपयुक्त वर्णित नौकरशाही के दोषों से बचाव के निम्नलिखित साधन प्रमुख है। पहला है प्राधिकार का केंद्रीकरण। दूसरा है संसद एवं मंत्रिमंडल का प्रभावकारी राजनीतिक नियंत्रण। तीसरा है अच्छे नेतृत्व एवं प्रबंध नियंत्रण। चौथा है न्यायपूर्ण और कुशल कर्मचारी वर्ग। पांचवा है एक प्रभावकारी किंतु लचीला संगठन। छठा है प्रशासनिक पद्धति पर अनुसंधान। सातवां है साधनों, लक्ष्य एवं परिणामों का नियंत्रण अतिरिक्त पुनरीक्षण। आठवां है नौकरशाही की पद्धतियों के स्थान पर व्यापारिक नीति दृष्टि की आत्मबल। 9 में है गैर सरकारी लोगों एवं साधारण नागरिकों पर प्रशासन का प्रभाव भाग ग्रहण, जिसमें यह नौकरशाही के दोष में निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष है कि नौकरशाही आधुनिक युग का अनिवार्य आवश्यकता है और इसमें इसकी एकदम निंदा करना अविवेकपूर्ण होगा। जॉन ए बेग की शब्दों में अगर यह मान लिया जाए कि सरकारी नौकरशाही में निजी स्वार्थ का ख्याल रखने वाला निकम्मे और समय बिताने वाले छोटी छोटी तानाशाही और हृदयहीन सत्ताधारी है और प्रशासन के सभी क्षेत्र में है, किंतु ऐसा लोग की संख्या कुल एक बहुत छोटा सा अंश है। यह मानने की स्थिति नो है कि कभी रही है और आज भी ये कर्मचारी अपने कामों अपने हाथ से करने वाले नागरिकों एवं प्राइवेट फर्मों आदि के कर्मचारियों से भिन्न है। प्रकृति से लोग है। नौकरशाही आज इतनी सर्वव्यापक हो गई है कि कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रीय की जिंदा नहीं है, नौकरशाही की निंदा नहीं कर सकते हैं। ये थी नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही किसे कहते हैं, उनके दोष क्या क्या है, उसका निवारण कैसे हो सकता है एवं उनसे संबंधित सभी छोटे बड़े महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको सेमेस्टर 6 में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर 11 में पूछ सकता है आपको, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है।